क्या अमेरिका रह रहे 3 लाख लोगों को भारत वापस आना पड़ेगा, या फिर क्या एस जयशंकर की विदेश नीति सच में बिगड़ चुकी है, या फिर देश के प्रधानमंत्री जो बड़े बड़े दावे करते थे कि हमारी दोस्ती डोनाल्ड ट्रंप से बहुत खास मित्र में है, क्या वो दोस्ती पर धब्बा पड़ गया है, या फिर दोस्ती बिगड़ चुकी है। नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं दिलजले न्यूज। दरअसल ये सवाल अमेरिका में रह रहे 3 लाख लोग कर रहे हैं, ये मेरा सवाल नहीं। और वो 3 लाख लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी जीविका पर या उनकी नौकरी पर एक बड़ा खतरा आ गया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ एक एक करके कि खतरा क्यों आ गया है, लेकिन हाँ, वीडियो में आपको बने रहना, थोड़ा हमारा सहयोग करिए, हम भी आपका सहयोग कर रहे हैं। देखिए, दरअसल अमेरिका में H1B वीजा पहले 5 लाख का था, लेकिन अब वो 5 लाख से बढ़ के 88 लाख हो गया है। क्योंकि उन जो वीजा वहां है, वहां उन वीजा पर सबसे ज्यादा भारतीय काम करते हैं, और भारतीय जो 3 लाख भारतीय हैं, जैसे कंपनी एप्पल हुई, माइक्रोसॉफ्ट हुआ और गूगल हुआ, मेटा हुआ, इन सब चीजों पे मतलब इन सब चीजों पे वगैरह वगैरह जो नौकरियां हैं, इन पर आईटी के विभाग में सबसे ज्यादा भारतीय काम करते हैं। और जब इन पर सब पर भारतीय काम करते हैं तो सबसे ज्यादा इस वीजा का चोट भारतीयों पर पड़ा है। मैं आपको बता दूं कि यही नहीं, जहां तक अगर कोई दूसरे प्रोफेशन में भी काम कर रहा है तो उसका असर भारतीय पर ही पड़ा है। और भारतीय पर ऐसा नहीं, भारतीयों की वहां जिंदगी, उनकी जीविका है, उस पर भाला चल गया है। अब आप पूछेंगे भाई साहब भाला कैसे चला है, तो आपको एक एक चीज में करके समझाता हूँ कि भाला कैसे चला है। दरअसल भारत को लेकर अमेरिका ये सोचता है कि भारतीय जो नागरिक हैं या फिर भारतीय जो मजदूर हैं वो सस्ते में हैं, और वहां की कंपनियां उनको सस्ते में लेकर अच्छा काम करती है। क्योंकि एक भारतीय, देखिए, एक भारतीय नागरिक जो वहां पर काम करता है, नौकरी करता है, वो एक नागरिक दूसरी यूरोपीय कंट्री के अगर करने आते हैं तो उनके 5 के बराबर काम करता है। मतलब एक भारतीय और 5 यूरोपीय कंट्री, इतना ज्यादा काम होने के बावजूद भी अमेरिका की ये चाल आप देख रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जो कंपनियां पहले 5 लाख रुपए खर्च करके भारतीयों को रखती थी, क्या वो 88 लाख रुपए वीजा बनाकर यहां से भेजेंगी कंपनी? नहीं भेजेंगी। जहां तक मेरा मानना है कि 88 लाख रुपए सीधे एक समझिए कि 50-50 गुना बढ़ जाए रेट, वो कहां से एडजस्ट करें? ये भारतीयों के ऊपर और जो भारतीय नागरिक हैं वहां पे, उन पे एक बड़ा खतरा है। और ये खतरा है नहीं, ये खतरा भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नीचे पायदान पे ले जाने का काम है। और आइए आपको एक चीज में बता रहा हूं कि दरअसल एक तरफ जहां पीएम मोदी अपनी दोस्ती की दाद देते हैं कि हमारी दोस्ती है और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती बहुत सबसे खास है, क्या वो दोस्ती पीठ में खंजर का काम कर रही है? कि एक तरफ मोदी जी हाथ पे हाथ बढ़ाए जा रहे हैं कि हमारे ट्रंप से ऐसी दोस्ती है, ट्रंप से इतना बनता है, और एक तरफ ट्रंप पीठ में खंजर घुपो रहे हैं, मारो जितना मार पाओ कोई बात नहीं, इंडिया तो सह ही रहा है, मोदी सह रहे हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है। आइए मैं आपको ये जो H1 वीजा है, H1B वीजा, इस वीजा के बारे में बताते हैं कि जो पहले वीजा था और जो अब वीजा है, इसमें कितना जमीन आसमान का अंतर आया है। ये सारी चीज मैं आपको बताता हूँ। दरअसल पहले औसतन 5 लाख रुपए में 3 साल के लिए वीजा मिलता था, और ये 3 साल के लिए आगे भी रिन्यूअल हो जाता था। लेकिन अब औसतन 8.5 टू मतलब 8.5 करोड़ में 6 साल के लिए मिलेगा, और फिर रिन्यूअल मतलब 50%, सीधे आप देख लीजिए 50% की ज्यादा वृद्धि हुई है। सोचिए 50% कहां से एडजस्ट करें, ये भी बड़ा सवाल। आपको बता दें कि हर साल अमेरिका 85,000 वीजा निकालता था, लॉटरी से लॉन्च करता था, और लॉन्च करने के बाद उनको ज्यादातर तकनीकी कामों में यूज होता था, और उन तकनीकी कामों में लगभग 85% से ज्यादा भारतीय काम करते थे। तो देखिए 85% भारतीयों के ऊपर एक खतरा है, ठीक है। और उस ट्रंप के जो H1B वीजा है वो तो इतना बढ़ ही गया, लेकिन उसके अलावा ट्रंप ने 3 वीजा और लॉन्च किया है। कौन कौन से लॉन्च किए हैं? जिसमें ट्रंप गोल्ड कार्ड, ट्रंप प्लेटिनम कार्ड और ट्रंप कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड। अब आपको एक बड़ा चीज बता दूं कि भारत के जो धन्ना सेठ हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, ये ट्रंप गोल्ड कार्ड उनके लिए,
कि वो तो भाई 8.5 करोड़ रुपए खर्च करके वहां हमेशा के लिए मूलता निवासी बन जाएंगे। लेकिन जो वहां 3 लाख श्रमिक काम कर रहे हैं, जो वहां 3 लाख हमारे भारतीय नागरिक काम कर रहे हैं एक अपनी जीविका चलाने के लिए, उनका क्या होगा? तो इसका भी आंसर ये है कि उनका घर वापसी हो जाएगा। तो देखिए, ये जो लॉन्च किए हैं ना ट्रम्प, ये सिर्फ इसलिए लॉन्च किए हैं कि उद्योगपतियों को यहाँ बुलाओ और जो यहाँ पर भारतीय काम कर रहे हैं, नॉर्मल मिडिल क्लास के लोग, उनको यहाँ से भगाओ। और यही नहीं, इसका मतलब ये भी हुआ, और जो मैं बता रहा हूँ इसका मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये भी कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि अमेरिका में अब वही लोग रहेंगे जो टैलेंटेड होंगे, बाकी लोगों को यहाँ वीजा नहीं दिया जाएगा। अब आप दरअसल ये सोचिए कि वही अमेरिका है जिस अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनसे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोस्ती का एक अहम मुद्दा रखते थे। लेकिन वो सारी दोस्ती अब गायब हो चुकी है। अब सिर्फ हमारे भारत देश को नुकसान ही नुकसान मिल रहा है। जहां इधर 50% टैरिफ, 25% टैरिफ से बढ़कर 50% कर दी गई, दोगुना सीधे टैरिफ बढ़ा दी गई। वहीं अब H-1B वीजा भी 5 लाख से 88 लाख कर दिया गया है। क्या ये सही है? अगर सही है तो कमेंट करिए, अगर नहीं सही है तो भी कमेंट करिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जो भी हमारे देश के भारतीय नागरिक विदेशों में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, उनके ऊपर जो संकट आया है, उनके परिवार वालों को भी पता चल। धन्यवाद। जय श्री राम।